नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 21 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें दिन पांडवों ने शिखंडी को सबसे आगे कर दिया और अर्जुन उसके ठीक पीछे थे। युद्ध में शिखंडी ने भीष्म का सामना किया और अर्जुन ने पीछे से सहायता प्रदान की। शिखंडी को देखकर भीष्म को अम्बा के प्रति अपने पिछले कृत्य याद आ गए। ऐसा लग रहा था मानो अम्बा शिखंडी के रूप में उसका सामना करने के लिए लौट आई थी। अम्बा के खिलाफ उसने जो अन्याय किया था वह अब उसके सामने खड़ा था। इस एहसास से अभिभूत होकर भीष्म ने अपना धनुष्य नीचे कर दिया। एक क्षण के लिए भीष्म का मन अम्बा के साथ किए गए अन्याय के प्रति ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने तीर चलाए जो भीष्म के कवच को भेद गए और गंभीर घाव कर गए। तीर भीष्म की छाती पर लगे जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। भीष्म ने अपना धैर्य बनाए रखा और अपने चेहरे पर दर्द का कोई संकेत नहीं आने दिया और न ही अर्जुन के तीरों का कोई जवाब दिया। जब भीष्म गिरे तो उनका शरीर जमीन पर नहीं लगा, इसके बजाय उनके शरीर को छेदने वाले सभी तीर उन्हें सहारा दे रहे थे, जिससे वह धरती से ऊपर उठे रहे। अर्जुन को देखकर भीष्म ने कहा, पुत्र, मेरा सिर नीचे झुका हुआ है, कृपया इसे सहारा दो और मेरी प्यास बुझाने के लिए मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। अपने तीरों का उपयोग करके अर्जुन ने भीष्म के सिर के लिए एक सहारा बनाया और फिर धरती में एक बाण मारकर गंगा की जलधारा प्रकट करके उन्होंने प्यार से भीष्म को पानी पिलाया और उनकी प्यास बुझाई। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया था, जिसका अर्थ था कि वो अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वह अपना जीवन तभी त्यागेंगे जब सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा शुरू करेगा। दुर्योधन तुरंत भीष्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके घायल शरीर के चारों ओर रक्षक नियुक्त कर दिए। पितामह भीष्म के घायल होने और युद्ध के मैदान में गिरने की खबर मिलने पर कर्ण घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भीष्म को प्रणाम किया। उनकी आवाज में दुख भरा हुआ था और उन्होंने कहा, आदरणीय कुलनायक, पूरी तरह से निर्दोष होने के बावजूद मैं आपके लिए पीड़ा का कारण बना हूँ। मेरे कारण आपको जो मानसिक कष्ट हुआ है उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बहुत दुखी हूँ। भीष्म ने अपनी आंखों में आंसू भरकर प्यार से कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, मुझे पता है कि तुम राधा के नहीं बल्कि कुंती के पुत्र हो। यह रहस्य मुझे ऋषि नारद ने बताया था। हे सूर्यपुत्र, मैंने तुमसे द्वेष नहीं किया। तुम्हारी दानवीरता और शौर्य से भी मैं भली भांति परिचित हूँ। तुमने दुर्योधन के बहकावे में आकर पांडवों से बैर किया, इसके लिए मेरे हृदय में कुछ आक्रोश था, लेकिन मैंने उन नकारात्मक भावनाओं को खुद से दूर कर दिया है। तुम एक सच्चे योद्धा हो और तुमको जैसा उचित लगे वैसा कार्य करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पितामह, मैं भी जानता हूँ कि मैं सुपुत्र नहीं हूँ, लेकिन दुर्योधन ने मेरे प्रति जो मित्रता दिखाई है उसके कारण मैं उसका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जैसे आप हस्तिनापुर के राज्य के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे हैं। कर्ण की बातें सुनकर भीष्म ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर उन्होंने कहा, मैं आपको दुर्योधन की ओर से लड़ने की अनुमति देता हूँ, लेकिन याद रखो पुत्र कि जीत हमेशा धर्म की ही होगी। भीष्म का आशीर्वाद पाकर कर्ण दुर्योधन के शिविर की ओर चल पड़ा। जैसे ही दुर्योधन की नजर कर्ण पर पड़ी, खुशी की लहर से उसके चेहरे पर चमक आ गई। 11वें दिन दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन ने युधिष्ठिर को पकड़ने और उन्हें अपना बंदी बनाने की योजना बनाई। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे युधिष्ठिर को मारने के बजाय उन्हें जीवित पकड़कर उसे सौंप दिया जाए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। 12वें दिन कौरवों ने निश्चय किया कि अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ रहते उन्हें बंदी बनाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्हें अलग करने की एक योजना तैयार की। उन्होंने निश्चय किया कि तिग्रत राजा सुशर्मा की सहायता लेंगे और वे अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए उकसाएंगे और इस प्रकार उसे युधिष्ठिर से दूर ले जाएंगे। सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में चुनौती दी। अर्जुन पांचाल राज्य के पुत्रों में से एक सत्यजीत को युधिष्ठिर की सुरक्षा सौंपी गई थी। तिग्रत नरेश सुशर्मा का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सुशर्मा और अर्जुन दोनों युद्ध के मैदान में भिड़ते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। उधर द्रोणाचार्य ने बार बार युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने प्रयास में असफल रहे। भीम, सात्यकी, नकुल, द्रुपद, शिखंडी और अन्य लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के करीब न पहुंच सके। शाम होने तक जब अर्जुन लौटे तो द्रोणाचार्य की सेना दयनीय स्थिति में थी। 13वें दिन सुशर्मा ने एक बार फिर अर्जुन को उकसाया और उसे दक्षिण दिशा में युद्ध में ले गए, जैसे कि द्रोणाचार्य चाहते थे।
दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के अर्जुन के साथ लड़ने के लिए पूरे दिल से प्रतिबंध न होने का आरोप लगाते हुए बार बार ताना मारा। यह वह क्रोध था जिसने उन्हें भस्म कर दिया और चक्रव्यूह रचना का नेतृत्व किया। उस दिन उन्होंने पांडवों में से एक को मारने की कसम खाई। तो ये था महाभारत सीरीज का 22nd वीडियो पार्ट। जल्दी 23rd पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय।